देखिए आपका बेटा फर्स्ट ईयर इंटर 9th 10th या फिर एयरफोर्स नेवी हर एक के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एक क्लास में है। जब भी आप अपर क्लास में जाओगे 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर प्रोबेबिलिटी, तो आपको बेसिक से लेकर इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आज एक ही वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो प्रायिकता प्रायिकता बेटा जो चैप्टर का नाम है, प्रायिकता का मतलब होता क्या? प्रायिकता का सही अर्थ क्या है? संभावना। क्या अर्थ है बेटा? मतलब श्योरिटी नहीं होगी, क्या होगी? संभावना। जैसे आप एक सिक्का उछालो तो क्या निश्चित है कि हेड आएगा या टेल आएगा? हेड या टेल नहीं आता है, आएगा हेड या टेल, लेकिन निश्चित नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। या ताश के पत्ते आप ले लो, ताश के पत्ते जब भी आप लोगे और कह दें एक पत्ता कोई निकाल लो, क्या श्योरिटी होती है कि कौन सा पत्ता आएगा? या आप कहीं पे भी जा रहे हो तो क्या आपको श्योरिटी उस जगह पहुंच ही जाओगे? घटना दुर्घटना कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जहां पे संभावना होगी वहां पे क्या पाई जाएगी बेटा? प्रायिकता। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता का फार्मूला होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ये फार्मूला आपका होता है प्रायिकता का, ठीक है। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है बेटा फेवरेबल अपॉन टोटल। मतलब फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो इसके जो क्वेश्चन आपके बनते हैं मोस्टली, या फिर एक फार्मूला और होता है कि घटना घटने की प्लस घटना ना घटने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। एज एग्जाम्पल ले लें, जैसे ले लें मोहन के, मतलब मोहन एक काम कर रहा है, मोहन के किसी कार्य को करने की प्रायिकता 1/3 है। करने की प्रायिकता कितनी? 1/3। तो मोहन के कार्य ना करने की प्रायिकता क्या होगी? तो ना करने की प्रायिकता के लिए 1 में से 1/3 घटा लो। देखो बटे का मतलब क्या होता है? जैसे डिवाइड में कोई भी संख्या है उसका मतलब ये होता है कि कुल कितना काम हो रहा है। तो कुल काम कितना हो रहा है? 3। कुल कितना काम हो रहा है? 3। और मोहन कितना काम कर पा रहा है? 1। तो मोहन कितना काम नहीं कर पा रहा है? 2। आया कि नहीं आया? बहुत जो भी बटे में संख्या इसे लिखा है 2/4, मतलब कुल काम कितना है? 4। कर कितना पा रहे हो? 2। तो कितना हो गया आपका? 2/4। क्लियर होगा नहीं हो गया बेटा आपका? तो इस तरह करके जो है इसका फार्मूला बनता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। और एक और फार्मूला आपका होगा क्या, कि किसी कार्य को करने की प्लस किसी कार्य को ना करने की जो प्रायिकता है उसका योगफल कितना होगा आपका? 1 होगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग बढ़े, समझ में आ गया था? कार्य को करने की प्लस कार्य को ना करने की टोटल प्रायिकता कितनी होती है आपकी? 1 होती है, ठीक। अब इसमें देखो क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। क्वेश्चन आपके बनते हैं, देखो सिक्के के लिए बनेंगे, सिक्कों के लिए बनेंगे, या फिर आपके पासे, सिक्कों मतलब कॉइन्स के लिए, पासे के लिए, पासा मतलब डाइस, या ताश के पत्ते, ताश के पत्ते मतलब प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स। इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे इसके, ठीक है। बाकी और भी बनेंगे, लेकिन 3 पहले इसको समझना पड़ेगा कि इनके क्वेश्चन आपको देखो कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी देखो इसकी बात करते हैं हम लोग तीनों पे। ये तो समझ में आ गया किसके किसके क्वेश्चन बनेंगे? सिक्के के, ताश के पत्ते के और पासे के। अब जैसे क्वेश्चन आपके पास देखो, अब पहले तो हम निकालेंगे कुल संभावना, टोटल पॉसिबिलिटी। जैसे आपका आ गया सिक्के के लिए, एक सिक्के के लिए, एक सिक्के को उछालने पर, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, कुल संभावना टोटल पॉसिबिलिटी। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावना, एक सिक्के को उछालने पर बेटा कुल संभावना कितनी बनेगी? हेड या टेल?
हेड आएगा या टेल आएगा, चित्त आएगा या पट आएगा, ठीक है। अच्छा, सिक्के के लिए जो कुल संभावना चलती है, सिक्के की जो कुल संभावना चलती है वो चलती है 2 की पावर n। कितनी चलती है? 2 की पावर n। मतलब सिक्का अगर एक बार उछाला गया तो 2 की पावर 1, कितनी संभावना बनेगी? 2। अगर सिक्का 2 बार उछाला गया तो 2 की पावर 2, कुल संभावना कितनी बनेगी? 4। सिक्का अगर 3 बार उछाला गया तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। और 4 बार उछाला गया तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 2 की पावर 4 मतलब 16। तो सिक्के के लिए जो कुल संभावना चलती है वो चलती है 2 की पावर n। जैसे दूसरा आपका बनेगा 2 सिक्कों को उछालने पर, when we toss 2 coins, उछालने पर कुल संभावना, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना। अच्छा, हमने क्या बताया कितना चलता है? 2 की पावर n। मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब या तो दोनों हेड होंगे, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या दोनों क्या हो जाएंगे? टेल टेल हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है देखो 2 सिक्कों को उछालने पर, अच्छा ये क्वेश्चन और भी एक तरह से बन सकता है कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, ठीक है, ए कॉइन 2 टाइम्स, तो टोटल कितनी बनेगी पॉसिबिलिटी? या हो सकता है दोनों सिक्कों पे हेड हेड आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। अच्छा, तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अभी देखो टोटल पॉसिबिलिटी से देखो कितने क्वेश्चन अभी आप कर लोगे बिना बताए। 3 सिक्कों को उछालने पर, या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है, 3 सिक्कों को उछालने पर when we toss a coin 3 times, या फिर when we toss 3 coins, 3 सिक्कों को एक एक बार उछालने पर, ठीक है, ये बनेगा क्वेश्चन। तो कुल संभावना कितनी बनेगी? कुल संभावना जो आपकी बेटा बनेगी, अब हमने क्या बताया? 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 आप कैसे लिखोगे? उसको थोड़ा लिखने का तरीका भी तो सीखो। क्या करो, पहले 3 हेड पकड़ लो, हो सकता है तीनों पे क्या आ गया हो? हेड। फिर आप 2 हेड पकड़ो, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड, ठीक है। अब फिर आप क्या करोगे? कितने बन गए? 4। अभी 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर कितने हेड? 1 हेड। 1 हेड की आप पोजीशन देखो, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हो सकता है तीनों क्या बन जाए? टेल। देखो गिन लो आप, पूरे 8 बन गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया कितने सिक्कों के लिए? 3 सिक्कों के लिए। और फिर चौथा आपका बेटा बनेगा 4 सिक्कों को उछालने पर, 4 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना 4 भी हो। अब देखो 4 तक हम बता दे रहे हैं, 5 अपना खुद बना लेना, बन जाएगा बहुत आसानी से। अब जैसे देखो 3 सिक्के थे तो हमने पहले कितने पकड़े थे? 3 हेड। अब कितने हैं? 4। तो पहले आप कितने हेड करोगे? 4 हेड। 4 हेड करो, हेड 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 हेड, हो सकता है चारों पे हेड। अब आप क्या करोगे? 3 हेड की पोजीशन पकड़ो, 3 हेड की पोजीशन, टेल हेड हेड हेड, ठीक है। अब आप क्या करोगे? हेड हेड टेल हेड, या हेड टेल हेड हेड, 3 हेड की पोजीशन हो गई हमारे पास, इससे ज़्यादा पोजीशन नहीं बनेगी। फिर आप 2 हेड की पोजीशन पकड़ो, हेड हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड, टेल हेड, हेड टेल, हेड टेल, कितने हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब फिर एक और बनेगी टेल हेड हेड टेल, ये भी लिखा नहीं था ना, या फिर हेड टेल टेल हेड, बनेगा नहीं बनेगा? पहले कितने हेड? 4 हेड, फिर कितने हेड? 3 हेड, फिर 2 हेड,
अब एक हेड की पोजीशन देखो, हेड टेल 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 टेल, एक हेड की पोजीशन देखना है आपको, ठीक है। टेल हेड टेल टेल, यही हेड को थोड़ा पीछे खींचते जाओ, टेल टेल हेड टेल, या टेल 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 हेड, ठीक है। अब लास्ट में चारों टेल, एक भी हेड ना पकड़ो, तो कितने हो गए देखो, गिन लो। इसमें पहले कैसे बनाना है, 4 हेड, ये बनाना ही मुश्किल है, उसका सब कुछ आसान है। 4 हेड, फिर 3 हेड, फिर 2 हेड, फिर 1 हेड, फिर एक भी हेड नहीं। अब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गलत गिन दिया क्या, 3 2 5, हाँ 5 यहाँ पर है, 5 4 9 9 4 13 13 3 16, आ गया नहीं आ गया समझ में। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये देखो लिखा रहने देते हैं, इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस पर तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर, देखो यहां से चलो 2 क्वेश्चन देखो बनाते हैं हम लोग। एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावना तो हमने लिख दिया, इस पर देखो 2 क्वेश्चन बनेंगे, यहीं पे बना दे रहे हैं। फर्स्ट आपका बनेगा, या रुकिएगा यहीं बनाएंगे, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की संभावना, हेड मतलब वो, इसको बोलते हैं चित्त या शीर्ष, इंग्लिश में, हिंदी में हेड को क्या बोलते हैं, चित्त या शीर्ष। अब बताओ एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बताओ हेड कितनी बार आया है, हेड एक बार आया है, कुल संभावना कितनी है, 2, मतलब क्या होता है, अनुकूल बटे कुल, फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना है, 1 बटे 2, इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, 1 बटे 2। अब हेड की जगह अगर आ जाए, यही क्वेश्चन सेकंड, यही हेड की जगह केवल क्या लिखे उठे, टेल आने की प्रायिकता, टेल मतलब होता है बेटा पट, आने की प्रायिकता। अच्छा हेड की टेल कितनी बार आया, तब भी कितना बनेगा, 1 बटे 2। अच्छा थर्ड क्वेश्चन इसमें ऐसे बना सकता है, एक सिक्के को उछालने पर हेड ना आने की प्रायिकता, हेड नहीं आया, हेड नहीं आया तो क्या आया होगा, टेल, ऐसा तो है नहीं सिक्का खड़ा हो जाएगा, हेड की जगह क्या आ जाएगा, टेल, तब भी 1 बटे 2। या बोल दे टेल ना आने की प्रायिकता, टेल नहीं आया तो क्या आया होगा, हेड, तो 1 बटे 2। आ गया नहीं आ गया, तो थोड़ा कॉमन सेंस से काम लेना है, ठीक है। तो 2 सिक्कों के लिए देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे, 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभावना जानते हैं, तो दोनों हेड होंगे, हेड टेल टेल हेड, या दोनों टेल टेल, ठीक है। अच्छा इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जैसे क्वेश्चन है 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों बार हेड आने की प्रायिकता बताइए, दोनों बार हेड आने की प्रायिकता। अच्छा दोनों बार अगर हेड आया है तो कुल कितने हैं बेटा, 4, कुल कितने हैं 4, और हेड 2 बार कितनी बार आया है, 1 बार, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, दोनों बार टेल आने की प्रायिकता बताइए। अच्छा दोनों बार टेल कितनी बार आया है, 1 बार, और कुल कितना है 4, तो तब भी कितना हो जाएगा, 1 बटे 4। अच्छा थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 बार हेड आने की प्रायिकता, 1 बार हेड आने की प्रायिकता। अच्छा 1 बार हेड कितनी बार आया है, 1 बार हेड यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, तो 2 बटे 4, काटोगे तो 1 बटे 2, ठीक है। या क्वेश्चन आ जाए 1 बार टेल आने की प्रायिकता, क्या आने की प्रायिकता, टेल, टेल कितनी बार आया, 1 बार, 1 ही बार आया, 2 बार आया है, 1 बार टेल 2 बार टेल, ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बटे 4, ये भी कितना हो जाएगा, 1 बटे 2। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और भी बनेगा तुम्हारा, क्या क्वेश्चन अगर आ जाए अधिकतम 1 बार या न्यूनतम 1 बार, न्यूनतम 1 बार हेड आने की प्रायिकता। अच्छा अब बताओ इसमें न्यूनतम कितनी बार होगा 1 बार हेड, न्यूनतम में क्या करते हैं हम लोग, न्यूनतम मतलब मिनिमम, एट लीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 से टाइम
द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड। अब ये बताओ, कहीं पे गए होगे, तुम्हें बोला जाए बात 4 रसगुल्ले रख दिए गए, जैसे 4 पार्ट ये हैं, वो कहीं कम से कम एक खाना ही है, कम से कम एक खाना है, ठीक है। तुम्हारी इच्छा, एक तो खाना ही है, अच्छा लगा दो भी खा लो, 3 भी खा लो ना, कम से कम बोला है, तो कम से कम में ज्यादा भी खा सकते हो, तो कम से कम में ज्यादा भी गिन सकते हो, तो एक बार हेड आया है, तो ज्यादा वाला भी तो गिन सकते हो, दोनों हेड भी गिन सकते हो, तो कितना हो गया, 1 2 3। एक से कम नहीं गिनोगे, एक से ज्यादा गिनोगे, ठीक है। वो अधिकतम में, जैसे यही क्वेश्चन अगर आ जाए, वो कहे अधिकतम, मैक्सिमम, एक बार हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम। अब तुम कहीं गए हो, वो बोला जाए 4 रसगुल्ले रख दिए भैया, कम मतलब ज्यादा एक ही खाना, तो क्या कहोगे भाई, क्या कहोगे, कहोगे ले जाओ इसको, एक भी बार, एक भी नहीं खाना हमें। यही तो होता नहीं, कहीं भी जाओ, अगर तुमसे 4 रसगुल्ले रख दो, कहे कि भैया ज्यादा एक ही खाना, कहो 4 क्यों ले आते, फिर एक ही ले आते ना, या इसको भी ले जाओ। तो अधिकतम में क्या करते हो, उससे कम गिनोगे, उससे ज्यादा नहीं गिनोगे, ठीक है। तो 1 2, और नहीं इच्छा है तो एक भी नहीं गिनोगे, तो तब भी कितना हो जाएगा, 3/4। यहां मतलब दोनों टेल भी गिनी जाएंगी, तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी अभी हाल ही के दिनों में बनने लगा है, यहां लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7, कि पहली बार में हेड आने की प्रायिकता, हेड या टेल, बात वही है, ठीक है, हेड आने की प्रायिकता। अच्छा, पहली बार में जो आगे हेड आ रहा हो, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, पहली बार में यही 2 जगह पे तो आ रहा है, तो 2/4, काटोगे तो 1/2। आ गया नहीं था समझ में तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। ये हो गया कितने सिक्कों के लिए, 2 सिक्कों के लिए। अब हम लोग कितने सिक्कों के लिए आएंगे बेटा, 3 सिक्कों के लिए। पहले आप चलो 4 वाला लिखा हो, पहले 4 वाला कर लेते हैं, फिर 3 वाला कर लेंगे। 4 सिक्कों के लिए भी वही क्वेश्चन बन सकता है क्या। अब चलो इसको देखो, ऐसे ही समझो कि चारों बार हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब चित्त या शीर्ष आने की प्रायिकता। अच्छा, 4 बार हेड कितनी बार आया, एक बार, 1/, और कुल कितना है, 16, या बोले 3 बार टेल आने की प्रायिकता, 3 बार टेल कितनी बार आया, 3 बार टेल गिनो, यहां पर आना 3 बार टेल, 1 2 3 4, 4/16। तो 3 बार अगर हेड भी पूछेगा तब भी चाहे देखो 4/16 होगा, गिनो 1 2 3 4, क्लियर। अच्छा, क्या है कि 2 बार हेड आने की प्रायिकता, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये भी है 6, ठीक है। या बोले 2 बार टेल आने की प्रायिकता, वो भी आपका वही 6/16, ठीक है। और बोले कि चारों बार टेल आने की प्रायिकता, तो चारों बार टेल कितनी बार आया, एक बार। और बोले न्यूनतम 3 बार हेड आने की प्रायिकता, तो न्यूनतम में क्या करोगे, चारों हेड भी तो गिनोगे। न्यूनतम क्या क्या बोला हमने, 3 बार हेड, तो 3 बार हेड 1 2 3 4, और उससे ज्यादा भी गिन सकते हो ना न्यूनतम में। न्यूनतम ने क्या कहा था, वही खाने वाला एग्जाम्पल समझो कि ज्यादा भी खा सकते हो, तो कितना हो गया, 5, 5/16। तो ये तो क्वेश्चन बना लोगे ना, 3 सिक्कों वाला भी क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब समझ में आ गया ना कि सिक्कों के लिए क्या करना है आपको। अभी इसके कम से कम 10 5 क्वेश्चन इसके, और 3 सिक्कों वाले भी क्वेश्चन अभी बनाना तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसके लिए बेटा, पासे के लिए। ये पूरे सिक्के वाले क्वेश्चन बना लीजिएगा, कर लीजिएगा। पासा, देखो पासे के लिए क्वेश्चन क्या होता है, पासे के लिए चलता है टोटल संभावना 6 की पावर है, क्योंकि पासे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ज्यादा होते हैं क्या। तो अगर एक पासा उछाला गया, एक पासे को उछालने पर कुल संभावना,
बताओ कुल संभावना कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला, एक पासे को उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक और नंबर। पासा मतलब डाइस, ठीक है। कुल संभावना कितनी बनेगी? 6 की पावर है। तो कहे कि अगर एक डाइस को उछाला गया तो कुल संभावना कितनी बनेगी? 6 बनेगी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है? विषम अंक आने की प्रायिकता। तो विषम अंक और नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3, तो 3/6। यहाँ पे कुल संभावना 6 है, ठीक है। सेकंड, सम अंक आने की प्रायिकता। सम अंक मतलब सम को क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर भी कितने हैं? 2 4 6, मतलब 3/6, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपका अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बताओ अभाज्य संख्या कहां शुरू होती है? अभाज्य संख्याओं में क्या क्या आता है? 2 3 5। दो क्या होता है? अभाज्य। जैसे आप कभी भी कोई भी लासा लेते हो तो पहले किससे काटते हो? 2 से काटते हो ना। 2 से नहीं काटा तो किससे काटते हो? 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। कुछ बच्चे क्या करते हैं? 2 से नहीं कट रहा, 3 से काटा, फिर 4 से भी काटने लगते हैं। अब बताओ 2 से नहीं कटा तो 4 से कैसे कटेगा? फिर वो 5 का पहाड़ा, चलो ठीक है 500, ठीक है। उसका 5 से नहीं कटा, फिर 6 से कट रहा, 6 से पढ़ा। अब बताओ अगर कोई संख्या 2 और 3 से नहीं कट रही तो 6 से कैसे कटेगी वो? दिमाग लगाओ। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि संख्याएं किससे कटती हैं? अभाज्य संख्याओं से कटती है, प्राइम नंबर से कटती है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 9 नहीं होता है, 9 3 से कटता है। 11 13 17 19 23, ये सब क्या होते हैं बेटा? प्राइम नंबर। कि अगर कोई संख्या 2 से नहीं कट रही तो 3 से काटो, 3 से नहीं कट रही तो किससे काटोगे? 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर 17 से। अब जब हम लोग छोटे थे क्या करते थे? 2 से नहीं कटी, 3 से काट दिया, 3 से नहीं, फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है 1 घंटा बैठ के, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, फिर 9 का। इसमें क्या होता है? समय खराब होता था। तो बहुत सीधी सी बात है, अभाज्य गुणनखंड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल प्राइम नंबर से संख्याएं काटी जाती है। डिवाइड किससे होती है? प्राइम नंबर से। ये अगर सीख गए तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5, ये भूलना नहीं, एक नहीं होती, 2 से शुरू होती है। तो 3/6 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। या बोल दे 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक क्या है? 3 ही तो होंगे, 3/6। या 3 से छोटा अंक, 3 से छोटा अंक क्या है? 1 2, तो 2/6। बहुत सिंपल से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आएगा एक पासे को 2 बार उछालने पर, या 2 पासों को एक एक बार उछालने पर। तो 2 पासों को उछालने पर कुल संभावना, दो पासों को उछालने पर कुल, इसका एक क्वेश्चन फिक्स है आपका एयरफोर्स में, फिक्स क्वेश्चन हो सकता है 2 भी हो जाए, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना ही में से ही आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा, 2 पासों के लिए बताओ क्या होता है? 6 की पावर 2 कितने बनेंगे? 36। अब वो 36 कौन कौन से बनेंगे? हो सकता है दोनों में एक आ जाए, 1 2 1 3। पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत होना चाहिए आपका, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 2 1 2 3 2 4 2 5, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, फिर 4 1, इसी तरह करके 36 बनेंगे। 5 1, फिर 6 1, ये कितने बने बेटा? 36। अब देखो 36 को कैसे, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनेगा?
हम एक ही जगह एक ही में देखो 12 क्वेश्चन आपको हल करा रहे हैं। कहेगा कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग की प्रायिकता, ठीक है। अब कहे अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता बताओ। 2 कितनी बार आया, एक और एक कितना हो गया 2, एक ही बार तो आया, और कुल कितने हैं 36, तो 1/36 यहां पे दिख रहा है नीचे। अगर कहे अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, 3 कहां कहां पे है, 1 और 2 3, 2 और 1 3, तो कितनी बार आया 2 बार, तो 2/36। अंकों का योग कहे 4 आने की प्रायिकता, तो 3/36। अंकों का योग कहे 5 आने की प्रायिकता, तो 4/36। अंकों का योग कहे 6 आने की प्रायिकता, तो 6 गिनो, 5 और 1 6, 2 3 4 5, कितनी बार आया 5/36। अगर कहे अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, 1 6 और 1 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा 6/36। अब इसको रट्टा ना मार लेना कि 8/36 7/36 हो जाएगा। अब देखो यहां से उल्टा हो जाएगा, 8 आने की प्रायिकता 6 2 8, 1 2 3 4 5, अभी फिर उल्टा चलेगा 5/36। अंकों का योग का है 9 आने की प्रायिकता, अंकों के योग का है 9 आने की प्रायिकता, तो 9 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ये तो कर लोगे ना, 12 तक पूछता है। अंकों का योग का है 10 आने की प्रायिकता, तो 10 कहां कहां पे है, 1 2 3। अंकों का योग का है 11 आने की प्रायिकता, तो 1 2, 2/36। अंकों का है 12 आने की प्रायिकता, तो हो गया काम खत्म। अच्छा, और इस पे देखो क्वेश्चन बनता है, ये तो हो गया योगफल के लिए, तो ये तो कर लोगे आराम से। अब तो क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारे पास, क्वेश्चन बनेगा कि न्यूनतम एक बार, एटलीस्ट वंस ए टाइम, 5 आने की प्रायिकता। 5 पूछ ले 4 पूछ ले, पहले 5 को देख लो। कम से कम एक बार, 5 कहां कहां पे आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूनतम बोला तो दोनों गिन सकते हैं ना, 9 10 और 1 11। अगर इसी तरह क्वेश्चन आपके पास आए न्यूनतम एक बार 4 आने की प्रायिकता, यही सब 4 को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। न्यूनतम एक बार 3 बोलेगा तब भी कितना होगा, बहुत सिंपल सा देखो बन गया। बस इसको थोड़ा माइंड में रखना कि हर एक का क्या होगा, न्यूनतम बोलेगा एक बार आने की प्रायिकता, तो 11/36, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। अगर पूछ ले क्वेश्चन कि अंकों का योग 3 का गुणक आने की प्रायिकता, मल्टीप्लाई ऑफ 3। अच्छा, आपके क्वेश्चन में पता है क्या कर दिया, जब इंटर का एग्जाम था, अंकों का गुणज की जगह उसने बोल दिया था अपवर्त। बच्चे छोड़ आए। हमने बल्कि ये बताया था कि जब आप पेपर दे जाना, तो अगर हिंदी नहीं समझ में आ रही किस में देख लेना, इंग्लिश वाले में भी देख लेना। और इंग्लिश वाले साफ सीधा लिखा था मल्टीपल ऑफ 3, वो तो भैया बहुत हार्ड बन गया, हमने थोड़ा पढ़ो। गुणज का मतलब अपवर्त, छोड़ आए थे सब। 2 नंबर का आया था कि 5 नंबर का मैं नहीं मालूम, कि छोड़ आए थे, तो इसको देखो ध्यान देना। अपवर्त भैया देखो, कहीं पे भी तुम्हें बहुत शुद्ध हिंदी ना समझ में आए तो उसको क्या किस में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो। अब बहुत से वर्ड हैं जो तुम्हें इंग्लिश में बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में वो नहीं समझ में आता है ना। गलत बोल रहे हैं क्या, अब कोई भी चीज ले लो, तो अभी हमको शब्द नहीं आते, 2 4 शब्द ऐसे हैं जो हम लोग इंग्लिश ही यूज करते हैं, हिंदी में कह दो दिमाग के ऊपर जा रहा है। अभी बीएड का हम पेपर देने गए, साले को हिंदी में इतने शुद्ध हिंदी कि हमें यहाँ से तो पढ़ गए वहां सब भूल गए, बल्कि उसके इंग्लिश वर्ड समझ आते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बोल लिखा है, ध्यान दो। 3 का गुणज क्या क्या होगा बताओ, योगफल 3 का गुणज, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो क्या 3 का गुणज है, यहीं से स्टार्ट करना है बेटा। 1 और 2 3, 1 बार 2 बार 3 बार
2 और 1 3 होता है ना, 3 का गुणा जा रहा है ना, 4 बार, 5 बार, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 5 4 9 ना, 11 12, तो कुल कितना बनेगा बेटा 12/36। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मेन क्या आपको ये सीक्वेंस, ये क्रम अगर याद होगा, देखते ही सवाल को हल कर दोगे। ठीक है, ये बेसिक आपको याद बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं। अच्छा था, 3 सिक्के अगर 3 पासे बोलेगा तो कितने होने, कितने बनेंगे 216। अब 216 तो हम लोग बनाने नहीं जाएंगे, क्या बनाए जाओगे 236 बनाने में हालत खराब, 216 कैसे बनाओगे। तो 216 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें कुछ ट्रिक्स याद कर लो जो उसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बोले कि 3 पासों को उछालने पर, पासों को उछालने पर पहली बार में 4 अंक आने की प्रायिकता, पहली बार में क्या अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक के आने की प्रायिकता। अब ये बताओ पहली बार में क्या आ रहा है 4, तुम 3 पासे लो और पहली बार में हमेशा क्या 4 आएगा, उछालोगे तो नहीं आएगा ना, उछालोगे तो संख्या क्या होगी, डिजिट चेंज होगी, या तो फिर 6 बार वो 4 लिख के गए हो, अलग बात है। तो उसमें देखो क्या होता है, वो पासा उछाला ही नहीं गया, 3 पासे थे, अगर पहली बार में 4 आ रहा है, 3 पासे आपके पास हैं, ठीक है, और पहली बार में हमेशा क्या आ रहा है 4, मतलब ये फिक्स है, आपने इसको रख दिया, उछाल कितने रहे हो 2, 2 उछालो कितने बनेंगे 36, और टोटल कितने हैं 216, तो कितना हो गया 1/6। बहुत सिंपल सा बनता है, नहीं बना क्या। अगर कोई डिजिट फिक्स है मतलब वो तुमने क्या किया, उछाला ही नहीं है, उछाल कौन सा रहे हो सेकंड और थर्ड, पहले तो फिक्स कर दिया ना आपने। अगर कहे कि 3 पासों को उछालने पर, 3 पासों को उछालने पर दूसरी बार में 5 और तीसरी बार में 6 आने की प्रायिकता बताएं। बताओ क्या कितना होगा, हाँ दूसरी बार में, मतलब जब 3 पासे उछाए तो दूसरी बार में कितना आ रहा है 5, और तीसरी बार में क्या आ रहा है 6, तो मतलब क्या हो गया, तुमने 3 पासे लिए, 2 पे कर दिया फिक्स, एक ही को उछाल ले। अब एक सिक्के को उछालोगे एक पासे को, तो कितने बनेंगे, और कुल कितने होते हैं, दिमाग लगाओ यार, अरे 1/36 आ गया ना समझ में। मतलब जो पासे नहीं उछाल रहे हो, जो इसमें फिक्स हो गया है उसको हटा दो, बाकी जितने पासे पड़े हैं उनकी टोटल पॉसिबिलिटी बटे में लिख दो, और जितने पास उछाल लो उनकी टोटल पॉसिबिलिटी ऊपर लिख दो। आगे नहीं आ गया, टोटल नीचे ऊपर एक, बस इतने ही क्वेश्चन इसके बनते हैं पासों के लिए। ठीक है, और बल्कि जब 4 पासे 5 पासे आते हैं उनके लिए फार्मूला लगता है द्विपद प्रमेय का, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग जाते हैं बेटा ताश के पत्तों के लिए। किसके लिए आते हैं, ताश के पत्ते। अच्छा तो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड है, प्लेइंग कार्ड में कुल कितने होते हैं 52, 52 में क्या होते हैं बेटा 26 लाल पत्ते होते हैं, और 26 के कितने पत्ते होते हैं, काले पत्ते होते हैं। ठीक है, लाल पत्तों में 2 पत्ते होते हैं, कौन कौन से, पान ईट, 13 पत्ते इसमें भी, 13 पत्ते इसमें भी। ठीक है, काले पत्ते में 2 पत्ते होते हैं आपके, हुकुम और इसको बोलते हैं आपका, पान को बोलते हैं हर्ट्स, ठीक है, ईंट को क्या बोलते हैं डायमंड,
चिड़ी को क्या बोलते हैं? क्लब। इसको बोलते हैं स्पेड्स। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेड्स। तो बेटा कुल कितने पत्ते होते हैं आपके पास? 52। 52 को दो पार्ट में किया गया, काले पत्तों में और लाल पत्तों में। लाल पत्तों में भी दो पत्ते होते हैं, हार्ट्स और डायमंड, और काले पत्तों में दो पत्ते होते हैं, स्पेड्स और क्लब, मतलब हुकुम और चिड़ी। अच्छा, पान के पत्तों में कितने पत्ते होते हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक, क्वीन, किंग, इसको बोलते हैं एस, इक्का। गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का। ईंट में भी आपके जो पत्ते हैं इसमें भी वही टोटल पत्ते बनेंगे। कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक, क्वीन, किंग और एस। हुकुम में भी यही पत्ते बनेंगे आपके। कौन कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक, क्वीन, किंग, एस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैक, क्वीन, किंग, एस। टोटल कितने पत्ते हो गए? 13 पत्ते हो गए। अब आपसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि ताश के पत्तों को अच्छी तरह मिक्स करने पर, फेंटने पर, ताश के पत्तों को अच्छी तरह मिक्स करने पर हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। कौन सा पत्ता आने की प्रायिकता? हुकुम का पत्ता। अच्छा था, हुकुम मतलब स्पेड्स। स्पेड्स का पत्ता अगर आ रहा है तो बेटा स्पेड्स के कुल कितने पत्ते हैं? 13 हैं। और कुल कितने पत्ते हैं? 52। 13/52। अगर मान लो कहे चिड़ी का पत्ता, चिड़ी कितने पत्ते होते हैं? क्लब के 13 ही होते हैं। अगर कहे आपसे डायमंड का पत्ता, डायमंड कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। अगर आपसे कहे हर्ट्स का, हर्ट्स के भी कितने होते हैं? 13। बहुत सिंपल। अगर आपसे कहे कि क्वीन का पत्ता आने की प्रायिकता अच्छी तरह फेंटने पर आए, मतलब क्वीन का पत्ता आप निकाल रहे हो, तो क्वीन कितनी होती है? 4। तो 4/। अच्छा, किंग कितने होते हैं? 4। एज कितने होते हैं? 1 4। कोई भी पत्ता कहेगा कितना होगा? 4/52। क्लियर? काटोगे तो 1/13 आएगा। अगर आपसे कहे लाल पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल कितने पत्ते होते हैं? 26। 26/52। अगर आपसे कहे काले पत्ता आने की प्रायिकता, ब्लैक, तब भी 26/52। ठीक है। अगर आपसे कहे पत्ता हुकुम का या इक्का का हो की प्रायिकता, हुकुम के कुल कितने पत्ते होते हैं? 4 13, सॉरी कितने पत्ते होते हैं? 13। इक्का कितने होते हैं? तो 13 और 4 कितना हो गया? 17। लेकिन नहीं, 13 ये हो जाएंगे, हुकुम के 3 ही तो पत्ते गिनोगे, क्योंकि 13 में एक तो आपने यहाँ पे गिन ही लिया है ना। फिर इक्का कितने बचे? 3। तो 13 और 3 कितने हो गए? 16। तो कुल कितना हो जाएगा? 16/। काट लो इसको 4 से, तो 3/13। बस इतना आपका बेसिक पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। अच्छे से समझ में आ गया ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं इनमें सब में? अब आप इनके क्वेश्चन बनाओ, बहुत ही अच्छे से बन जाए। कहीं दिक्कत होगी अभी कल एक और इसको वीडियो डालेंगे। ठीक है, क्लियर कर दो बेटा इसको।